ये कहानी है सुंदर वन के घने और रहस्यमयी जंगल की, जहां रहती थी एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रानो। रानो बहुत गरीब थी। एक दिन जंगल में इतनी भयानक बारिश हुई कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल पानी में बह जाएगा। तेज तूफानी हवाओं ने रानो का छोटा सा घोंसला, जिसे उसने मेहनत से तिनकों से बनाया था, पल भर में तोड़ दिया। अपने दो छोटे छोटे भूखे बच्चों को पंखों में छुपाए रानो ठंड से कांप रही थी। तभी उसके एक बच्चे ने मासूम आवाज में कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये सुनकर रानो की आंखें भर आईं। उसके पास बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना तक नहीं था, लेकिन वो एक माँ थी। उसने हिम्मत जुटाई और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। रानो भारी दिल के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ी। वो बारिश में भीगते हुए पूरे जंगल में इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। आखिर थक कर वो एक बड़ी पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। तभी अचानक उसे झाड़ियों के पीछे हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। रानो चौंक गई। ये कैसी रोशनी है? ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई सोने का तारा चमक रहा हो। डरती डरती रानो धीरे धीरे झाड़ियों के पास पहुंची, और वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां एक छोटा सा कद्दू रखा था, जो सोने की तरह चमक रहा था। वाह, कितना सुंदर कद्दू है, रानो हैरानी से बोली। उसने धीरे से अपनी चोंच उस कद्दू पर लगाई। अरे, वो कद्दू गर्म और बेहद मुलायम था। रानू ने सोचा, अगर मैं इसे बच्चों के पास ले जाऊं तो इसकी गर्मी से उन्हें राहत मिल जाएगी। फिर वो बड़ी मुश्किल से उस सुनहरे कद्दू को लुढ़काते हुए अपने टूटे हुए घोंसले की तरफ ले गई। लेकिन जैसे ही रानो अपने बच्चों के पास उस सुनहरे कद्दू को लेकर पहुंची, अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो छोटा सा कद्दू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वो एक शानदार सुनहरे घर में बदल गया। घर के अंदर नरम घास के बिस्तर थे और खाने के लिए मीठे मीठे फलों के ढेर लगे हुए थे। रानो और उसके बच्चे खुशी से उछल पड़े। अब उन्हें ना बारिश का डर था और ना भूख की चिंता। लेकिन रानो का दिल बहुत दयालु था। उसने सोचा कि इतनी बड़ी खुशी अकेले नहीं मनानी चाहिए। अगले ही दिन उसने जंगल के गरीब और भूखे जानवरों को अपने घर बुलाया और सबको प्यार से खाना खिलाया। धीरे धीरे पूरे जंगल में रानो और उसकी जादुई सुनहरे घर की चर्चा फैल गई। उसी जंगल में लालू नाम की एक बहुत चालाक और लालची लोमड़ी भी रहती थी। जब उसे रानू की जादुई सोने के घर के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। लालू मन ही मन बोला, इतना कीमती घर इस छोटी सी चिड़िया के पास? नहीं, ये घर तो मेरा होना चाहिए। फिर वो अपनी चाल चलने निकल पड़ा। वो रानू के पास पहुंचा और मीठी मीठी बातें करने लगा। रानो बहन, तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है। आज से मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। अगर कभी कोई परेशानी आई तो मुझे याद करना। भोली रानो उसकी बातों में आ गई और उसे अपना दोस्त मान बैठी। अब लालू हर रोज उसके घर आता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा उस सुनहरी घर पर ही टिकी रहती थीं। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक रात रानो जंगल में एक बीमार खरगोश की मदद करने गई हुई थी। लालू को लगा कि यही सही मौका है। वो धीरे धीरे चुपके से कद्दू घर के पास पहुंचा और बोला, अब ये घर मेरा होगा। जैसे ही उसने घर को धक्का देने के लिए अपने पंजे लगाए, तभी जादू शुरू हो गया। कद्दू घर अपनी जगह से हिला तक नहीं, बल्कि लालू के पंजे उसी से चिपक गए। अचानक वो सुनहरा घर तेजी से गोल गोल घूमने लगा। लालू डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जादुई घर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ ही देर बाद लालू चक्कर खाकर उड़ता हुआ पास के कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा। जब रानू वापस लौटी तो उसने लालू को कीचड़ में सना हुआ और पछताते हुए देखा। लालू रोते हुए बोला, रानो बहन, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। रानू का दिल बहुत बड़ा था। उसने लालू को माफ कर दिया। उस दिन के बाद लालू पूरी तरह बदल गया।
उसने लालच करना छोड़ दिया और मेहनत करके ईमानदारी से अपना पेट भरना सीख लिया। और रानू, वो अपने जादुई सुनहरे कद्दू घर में अपने बच्चों और जंगल की दोस्तों के साथ हमेशा खुशी से रहने लगी।